अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ। हमने इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 13 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस वाई। इस क्वेश्चन में भी हमने एक्स वाले टर्म को अलग करना है और वाई वाले टर्म को अलग करना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन करनी है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। एक्स ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और डॉट ई की पावर माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों की बेस एक जैसी है। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का एक्स और माइनस का वाई आ जाएगा। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते तो यहाँ से हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको नाम देते हैं नंबर 1 का। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास डी जी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा, प्लस वाई का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसको वन में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1। अगर देखें हमारे पास 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया? डी जी ओवर डी एक्स के इक्वल आ गया। तो ये बन गया आपके पास डी जी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर, एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल है हमारे पास? जी के, ये बन गया आपके पास माइनस का जी आ गया। अब एक्स और जी में हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ से हम इसको अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ई की पावर माइनस जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी जी डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस जी विच इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर जी डी जी विच इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रल ई की पावर जी डी जी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन एज इट इज आती है, ई की पावर सी विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा। चूँकि हमारा क्वेश्चन था एक्स और वाई में, ये हमारा आंसर है जी और एक्स में, तो जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग ई एक्स प्लस वाई आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो पावर हमारे पास है ई की पावर एक्स प्लस वाई है, तो पावर हमारे पास पहले आ जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू नेचुरल लॉग ई विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेचुरल लॉग ई आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स प्लस वाई ही रह जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स इधर प्लस का, इधर आकर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई डी वाई। इसमें से भी हमने एक्स वाले टर्म को अलग करना है, वाई वाले टर्म को अलग करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। एक्स
अब इसको हम लिख सकते हैं ना ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर वाई इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई डी वाई। अब यहाँ से हम एक्स वाले टर्म को अलग कर सकते हैं और वाई वाले टर्म को अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय ई की पावर वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू वाई ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल वाई ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। अब इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल ई की पावर एफ ऑफ एक्स हो और इसका साथ डेरिवेटिव हो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो हम लिखा करते हैं ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका डेरिवेटिव लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ई आएगा, वो 1 के इक्वल होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर x मौजूद है, हमारे पास 2 नहीं है। अगर मैं इसको 1/2 से डिवाइड कर दूँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 2 को 2 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास यही फंक्शन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, वाई ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। अब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू। अब 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। जब इस तरह का फंक्शन आ जाए आपके पास तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की करते हैं इंटीग्रेशन और अलजेब्रिक फंक्शन का लेते हैं हम डेरिवेटिव। वाई एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास -1 आएगा। डेरिवेटिव में आगे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में हम डिवीज़न में लिखते हैं, माइनस इंटीग्रल ई की पावर माइनस वाई और -1, ये जो इंटीग्रेशन है ये एज इट इज़। अब वाई का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 इंटू आपके पास आ जाएगा डी वाई, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। अब इसकी हमें अगेन इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय -1 प्लस आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2y ई की पावर माइनस वाई -2 ई की पावर माइनस वाई प्लस 2c। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से आपके पास माइनस भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस वाई भी कॉमन आ रहा है, तो बाकी आपके पास रह जाएगा y + 1। अब 2c क्योंकि आपके पास कांस्टेंट है, हम इसको नाम दे देते हैं c डैश का। हेयर c डैश इज़ इक्वल टू आपके पास 2c के इक्वल है। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है, ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, 2x cos y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। यहाँ से भी हमने एक्स वाले टर्म को अलग करना है और वाई वाले टर्म को अलग करना है। 2x cos y इंटू डी एक्स, ये प्लस है, राइट हैंड साइड पर जाकर आपके पास माइनस हो जाएगा, सेकेंड वाई माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x cos y इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई और माइनस आपके पास आ जाएगा सीकेंड वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ से हम एक्स वाले टर्म को अलग कर लेते हैं और वाई वाले टर्म को अलग कर लेते हैं। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स 2x इधर मल्टीप्लाई इधर आकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अब कोस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा साइन वाई माइनस सीकेंड वाई डिवाइडेड बाय आपके पास कोस वाई इंटू आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई। तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह गया आपके पास 2/x इंटू आपके पास आ जाएगा डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं साइन वाई डिवाइडेड बाय कोस वाई माइनस यहाँ से आपके पास आ जाएगा सीकेंड वाई डिवाइडेड बाय कोस वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/x इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन ओवर कोस आपके पास होता है tan वाई, 1/cos क्या होता है आपके पास सीकेंड, एक सीकेंड ये और 1/cos एक सीकेंड ये, तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू आपके पास आ जाएगा डी वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये बनेगा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल इंटू tan वाई और माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/x है, x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लिखते हैं 2 नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन अलग करते हैं, tan वाई को लिख सकते हैं ना हम साइन वाई डिवाइडेड बाय कोस वाई इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर वाई की इंटीग्रेशन हम अलग करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू, कोस का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस साइन, यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से डिवाइड कर दो। अब फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है, होल की पावर आपके पास कितनी है 1 है, तो आएगा माइनस नेचुरल लॉग कोस वाई और ये किसकी इंटीग्रेशन होती है tan की, tan वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कोस वाई इसकी पावर -1 माइनस का tan वाई और प्लस c, तो 2 नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू, इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 1/cos वाई माइनस का tan वाई और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 2 नेचुरल लॉग x 1/cos आपके पास क्या होता है सीकेंड वाई और माइनस का tan वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आया है ये आपके पास जनरल सलूशन है।